दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली राबिया, जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आखिर सवाल यह उठता है कि सिविल डिफेंस में कार्य करते हुए उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर क्यों ले जाया गया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें उसकी साथी सिविल डिफेंस कर्मचारी बता रही है कि मेहरा सर से पूछताछ के सिलसिले में पुलिस राबिया को ले गई है। वह कहती है कि आंटी, घबराने की कोई बात नहीं है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से कई प्रकार की आशंका प्रतीत हो रही है। आखिरकार ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से राबिया का जघन्य तरीके से कत्ल किया गया। क्या सिविल डिफेंस के उस कार्यालय में कोई ऐसी चीज राबिया ने देख ली थी या कोई ऐसा रहस्य राबिया ने जान ली थी कि जिसका पर्दाफाश होने पर कई लोग फंस सकते थे या कई लोगों की नौकरी जा सकती थी। आखिर ऐसा क्या था जो राबिया को पता चल गया था जिसके लिए पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई थी, या किसी ऐसे रहस्य का राबिया को पता चल गया था जिससे बहुत बड़ा राज खुल सकता था। राबिया जिस कार्यालय में काम करती थी, वहां के उच्च अधिकारी इस मामले में मौन क्यों है। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है राबिया की साथी कर्मचारी की, जो राबिया की मां से सबसे पहले यह पूछती है कि फोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है। आखिर ऐसा क्या था जिसे उनकी साथी कर्मचारी छुपा रही थी और उसके साथी कर्मचारी को भी इस बात का डर था जिसे वह छुपा रही थी। वह ऑडियो में यह भी बता रही है कि सारे स्टाफ को पता है राबिया को मेहरा सर के सिलसिले में पूछताछ के लिए ले गई है। जब पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी तो फिर निर्मम हत्या और जघन्य तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर उसकी हत्या क्यों की गई। जो व्यक्ति फरीदाबाद के पाली रोड पर सिविल डिफेंस कर्मचारी राबिया की हत्या करके दिल्ली के कालंदी कुंज थाने में आत्मसमर्पण करता है और राबिया से शादी होने की बात कहता है, यह सारी बातें उनके परिवार वाले नकारते हैं और कहते हैं कि राबिया की शादी नहीं हुई थी, वो अविवाहित थी। तो अब जांच का विषय है कि जब तक निष्पक्ष जांच ना की जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे अभी कुछ नहीं पहुंची है, वहाँ का वहीं है सब केस, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई सुनवाई हुई है। मैं तो यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जब आते हैं या थपक के चले जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे साथ रहने से क्या होता है, हमें बैठाते साथ लेके जाते, मेरे केस को तहकीकात करते, आगे बढ़वाते। बताओ, अब ये थोड़ा ना कि लड़का सिलेंडर हो गया तो उसके मतलब जो है मुझे पूरी टीम पर हाथ है, पूरी टीम का ही हाथ है। ये कितना भी स्टाफ लड़के का जो है वो तो हमें पूरा डाउट है कि वो लड़के को तो खाली उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल के उसको खामखा आरोपी बनाया जा रहा है। अच्छा, तो वो असल में वो कहानी ये है ही नहीं। एफआईआर के ऊपर क्या कह रहे हैं? हरियाणा पुलिस तो कुछ नहीं कह रही है। उन्होंने ये कह दिया कि कल लड़का आएगा, रिमांड पे लेंगे तो तब वो कर देंगे। वो तो पुलिस तो पैसा खा कर बैठ गई है, तो वो रिमांड पे भी क्या लेंगे। दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस का तो कोई, दिल्ली की पुलिस ये कह रही है वहाँ का कैसे वहाँ निपटाओ। तो ये थोड़ा ये कि लड़की का मर्डर किया दिल्ली में, अब फेंक दिया बिहार में, तो मतलब बिहार, दिल्ली से बिहार लड़ने के लिए जाएंगे। आप ये बताइए, क्या मांग करते हैं कि केस ट्रांसफर किया जाए, केस दिल्ली लाया जाए, केस दिल्ली लाया जाए, सीबीआई की जांच हो गए और उसको फांसी पर लटकाया जाए। हम अब इतनी है, अभी हमारी कोई भी सरकार तो है, कोई अभी साथ नहीं दे रही है। सरकार हमें हिम्मत बढ़कर आगा है इस काम को उठाए। कौन इसमें और सम्मिलित हो सकते हैं? पूरा स्टाफ है जी इनका, भाई ड्राइवर का स्टाफ है पूरा, क्योंकि पूरी गाड़ी इनकी चलती थी, 10-15 आदमी चलते थे। अच्छा, सिविल डिफेंस के सभी आला अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे? सब है। दिल्ली के जैतपुर निवासी निजामुद्दीन ने दिल्ली पुलिस के पास आत्मसमर्पण करते वक्त कहा कि उसने अपनी पत्नी राबिया की हत्या कर सबको सूरजकुंड पाली रोड पर फेंक दिया है। उधर मृतका राबिया के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की शादी हुई है, इस बात की उन्हें सूचना नहीं है। आरोपी निजामुद्दीन सिविल डिफेंस में कार्यरत था, उसने ही उनकी बेटी की नौकरी लगवाने में मदद की थी। तब से दोनों काफ़ी करीब थे, अक्सर निजामुद्दीन उनके घर भी आया जाया करता था। उन्होंने निजामुद्दीन के खिलाफ उनकी बेटी की हत्या की शिकायत सूरजकुंड पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम कराकर सबको मृतक युवती के पिता को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया उसे राबिया के चरित्र पर शक होने लगा था। दोनों ने कोर्ट में जून महीने में शादी की थी, हालांकि वह शादी का कोई प्रमाण नहीं दिखा सका। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह राबिया को बाइक पर लेकर सूरजकुंड पाली रोड पर सुनसान इलाके में लेकर गया, जहां उसने बाइक रोककर राबिया को सड़क किनारे झाड़ियों में ले जाकर गला रेत कर हत्या कर दी थी। सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड को लेकर अब बहुत जबरदस्त गुस्सा है। लोग मांग कर रहे हैं कि राबिया के कातिलों को फांसी हो, तो वहीं कई सामाजिक संगठन ने इस मामले में प्रदर्शन किया है। वहीं साउथ दिल्ली से कांग्रेस
के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी बॉक्सर विजेंद्र सिंह पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे पुलिस। साथ ही ऐसी हम आशा करते हैं इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और आरोपी को फांसी होनी चाहिए। हो रहा है कि अभी तक इसके परिवार से मिलने के लिए ना तो कोई केंद्र सरकार से इनके पास आया है, ना राज्य सरकार से इनके पास कोई आया है, ना कोई मुआवजे की मांग की गई है। तो बड़ा दुख और कहते हैं बड़ी तकलीफ होती है। साबिया जैसी जो होनहार लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वो भी देश की राजधानी में किया जाता है, तो बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेकर। जो बड़े बड़े कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, अब वो लोग कहाँ हैं जी। देखिए ये प्रकरण बताया गया पहले हरियाणा में हुआ है, उसके बाद कहते दिल्ली पुलिस के ऊपर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी डाल दी। तो ये मसला जो बेचारे इसके माँ बाप बहुत गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, ना तो हरियाणा पुलिस के पास जा सकते, ना केंद्र सरकार के पास जा सकते। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, उसके ऊपर जो भी दोषी हैं इस पूरे प्रकरण में उनको कहते सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए।